अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इंतहाई अफसोसनाक खबर जब पाकिस्तान से मिली कि हमारे फौजी जवान शहादत का रुतबा पा चुके हैं, हमने देखा सदर और आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनके नमाज जनाजा में भी शिरकत की। बहुत ही अफसोस और दुख और गमनाक ये वाक़या है जिससे दिल हकीकत में खून के आंसू रो रहा है। मेरे साथ अब्दुल बासित साहिब, और मैं उनसे पता करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सुनने में आया है, बल्कि हदीस है कि शैतान रमजान में जकड़ा जाता है। पाकिस्तान में कैसा शैतान है, गलियों बाजारों मज़ारों मस्जिदों को भी गिराते फिर रहे हैं, कब्रस्तानों को भी नहीं छोड़ रहे। और ये कैसी शरपसंदी या दहशत गर्द हैं कि जो हमारे मुहाफिज हैं उन्हीं की जानें ले रहे हैं। दिल खून खून है। बताइएगा इस गमनाक में अफसोसनाक वाकया पे क्या कहना चाहेंगे जी। हाँ जी, सबसे पहले तो जी हम उनकी जो फैमिलीज हैं या उनके लवाहकीन हैं उनसे अफसोस का इजहार करते हैं कि उनको ये सदमा देखना पड़ा है और बर्दाश्त करना पड़ा है। जहाँ तक शैतान के जकड़ने का ताल्लुक है तो शैतान जो है वो असल बात यह है कि इस तरफ तवज्जो दिलाई गई है कि इंसान जो है वो शैतानी काम ना करे, अपने नफ्स को कंट्रोल करे। वरना अगर शैतान हकीकतन जकड़ दिए जाते तो फिर तो यूरोप में और दूसरे सारी दुनिया में जकड़े जाते। ये रमजान में सिर्फ मुसलमानों के शैतान ही नहीं जकड़े जाते, बाकी भी जकड़े जाते। इससे मुराद ये है कि इंसान जो है ये रमजान की ताजीम में, रमजान की इज्जत और तौकीर में अपने आप को शैतानी कामों से बचाए। और जब वो बचाएगा तो फिर अल्लाह ताला जो है उसको नेकी की तरफ राग़ब करेगा। और लेकिन जिन लोगों के नेकी की तरफ दिल राग़ब ही नहीं होते हैं तो उनके लिए रमजान हो ना हो उनके शैतान हर वक्त खुले रहते हैं। तो ये जो हादसा हुआ है ये बड़ा अफसोसनाक हादसा है, और इसलिए कि एक तो पूरी बारूद की गाड़ी जो है वो उसके साथ टकराई गई। लेकिन इसमें खुशाइंद बात यह थी कि वो 6 दहशतगर्द जो कर्नल साहब इसमें शहीद हुए हैं उन्होंने 6 दहशतगर्दों को पहले वासले जहन्नम रसीद किया है। और उसके बाद उनकी वो फिर कैप्टन साहब और ये एक कर्नल साहब जो है ये बड़ा नुकसान हुआ है फौज का, वो इनकी गोलियों का निशाना बन गए। और उसके साथ जो है 5 जवान भी वो शहीद हो गए। तो ये एक नहायत अफसोसनाक वाकया ही था। लेकिन असल मसला ये है कि ये चीजें जो है ना ये रुक नहीं रही। रुक इसलिए नहीं रही है कि अभी हमारे जो मुल्क है इसमें अभी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आई है। ये जुलाई के बाद जाके कहीं इनमें ठहराव आएगा और इनके खिलाफ जो है ज्यादा भरपूर एक्शन किया जाएगा। मे बी दूसरे कहीं किसी मुल्क में जहां से ये इनिशिएट हो रहे हैं वहां जाके भी करें। लेकिन अभी जुलाई तक चूंकि हुकूमत ने बजट भी पेश करना है और अभी अपोजिशन के भी मामला सेटल नहीं हुए हैं, अभी इलेक्शन की जो पिटीशंस हैं उनके भी फैसले नहीं हुए हैं, इसलिए उस वक्त तक अभी हुकूमत या फौज जो है वो अभी कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती कि जिससे जो है पूरी दुनिया में जो है हलचल मच जाए और ये मौजूद बहस बन जाए और IMF का मामला जो है वो भी बीच खटाई में पड़ जाए। इसलिए ये जो स्टेबिलिटी है या ये जो दहशतगर्दी का खात्मा है, मेरा ये है नजरिया या मेरा ये कहना है कि ये जुलाई के बाद इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भरपूर तरीके से वो काबू पा लेंगे। अच्छा, इसका मतलब जुलाई तक हम मारे खाते रहे। कहाँ से हमारे से गलती हुई ऐसी हुई है कि लोग आते हैं और हमारे सिक्योरिटी इदारों को, इतनी बड़ी ताकतवर फौज है जिसकी दहशत ही बड़ी है, तो क्या वजह बनी? कहीं ना कहीं से गलती तो हुई ना, कोई फेलियर तो हुआ ना, कोई सिक्योरिटी नाकामी तो हुई ना, जिसकी वजह से ये दहशतगर्द फायदा उठा लेते हैं। हाँ जाहिर है ये तो नाकामी तो होती है। इसीलिए ये जो आप देख रहे हैं ना कि जी सदर साहब भी उधर गए हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए हैं, वजीर दाखिला भी गए हैं। इसका सबब यही है कि वो बीच में वो खुद भी अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। अच्छा। और इस वजह से वो उधर गए हैं ताकि लोगों को कुछ हौसला हो जाए। अगर ये इस तरह की नाकामी या इस तरह का ये ना होता काम तो ये इतने बड़े बड़े लोग जो है वो फिर नहीं जाते, क्योंकि
क्योंकि इसी चीज को लिए वो गए हैं ताकि जो अपोजिशन है या दूसरे लोग जो है वो जो ये मुखालफ है हुकूमत के या जो एहतजाज करना चाहते हैं वो इस चीज को एक्सप्लॉइट ना करें। वो ये एक्सप्लॉइट ना करें कि जी देखो जी उनको तो फिक्र ही नहीं है, मर गए हैं बंदे, कोई बंदा आया नहीं है इधर, ये इन्होंने खुद ही करवा दिया था वरना ये आते। तो ये इस किस्म के ये जो माहौल होता है इसको ठंडा करने के लिए ये जरूरी होता है। वरना आपने पहले कभी देखा है कि कोई सदर जाए या कोई बहुत कम जाते हैं, ये सारे इकट्ठे होके जो उधर गए हैं। एक तो वो चूंकि कर्नल साहब भी थे और उनके वालिदैन को या उस इलाके में जहां से वो गए हैं वहां उनको लोगों को कुछ हौसला देना था। लेकिन बुनियादी चीज ये है कि ये इस तासर को दूर करना चाहते थे कि जी हुकूमत को कोई फिक्र नहीं है, दहशतगर्दी हो रही है, देखें कोई उनका जो है बंदा आया नहीं है, कोई जो है ओहदेदार नहीं आया है, कोई सदर कोई वजीर किसी ने आके वहां खबर नहीं ली है। जवाब देना चाहिए, सिर्फ सब्र की तलकीन नहीं है। हमें तो दीन भी ये सिखाता है कि जब ऐसा कोई करता है तो उसको जवाब मुंह तोड़ देना चाहिए। क्यों नहीं ये जाके उनके ठिकाने बर्बाद करते हैं? नहीं, दीन जो है ना ये नहीं सिखाता, इसलिए नहीं सिखाता कि जवाब उस वक्त देना चाहिए जब आप समझें कि अब अगर जवाब का भी जवाब आया तो उसका भी हम बंदोबस्त या सद्देबाब कर सकेंगे। अच्छा, क्योंकि आपने देखा कि ओहद की जंग में हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जब शहीद होने की खबर मिली तो जो था अबू उधर लगाया, वो जो उनके थे लीडर जो थे उन्होंने नारा लगाया था, उन्होंने कहा था कि जी हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौजुबिल्लाह कत्ल कर दिया, हमने उमर को भी कत्ल कर दिया, हमने अबू बकर को भी कर दिया। तो कहा सल्लम वो हजरत उमर जवाब देने लगे थे तो आपने मना फरमा दिया। लेकिन इसलिए मना फरमा दिया उस वक्त अभी जो इनमें थी ताकत नहीं थी। लेकिन जब दीन का मामला है और उन्होंने जब ये नारा लगाया कि जी हमारे हुबल की जाए तो फिर ये उनका नहीं, आप जवाब दो कि अल्लाह जिंदा है, अल्लाह हय्यो क़य्यूम है। तो जो जवाब देना होता है वो आप हालात की नजाकत देख के, और ये अक्लमंदी भी ये होती है कि आपकी तैयारी हो फिर आप जवाब दें। आप जवाब अभी देंगे, आपका मुल्क स्टेबल नहीं है, उसमें और प्रॉब्लम आ जाएंगे। उसको अपोजिशन जो है या एहतजाज वाले जो उनमें दुश्मन घुसे हुए हैं, जो दुश्मन के एजेंट है वो उसको और ज्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे। इसलिए ये जरूरी है कि पहले मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाए। अगर आप देखें तो पिछली दफा भी जो हमारी दहशतगर्दी खत्म हुई थी इसलिए खत्म हो गई थी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी। उस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है 2/3 मेजॉरिटी से जीती हुई थी और कोई किसी किस्म का हंगामा या अपोजिशन नहीं था। तो इन्होंने एक आधे साल में हर जगह से दहशतगर्दी खत्म कर दी थी। लेकिन जवाब देने से मोराल तो बढ़ता ना है। इस वक्त मोराल सिक्योरिटी इदारों का क्या होगा कि वो हमने शहादतें देते जाना है? इस बारे में बताइएगा, 1 मिनट रह गया। नहीं, वो तो मैंने आपको बताया है ना कि वो बात ठीक है। ये इसीलिए आए हैं बड़े बड़े जो है ये चीफ ऑफ स्टाफ और सदर उनमें शामिल हुए हैं जनाजों में ताकि उनका मोरल थोड़ा सा हाई हो। लेकिन ये आप जाहिरी तो बात है कि अगर इनको ये पता चल गया, अब इंटेलिजेंस इदारों को ये तहकीक पर कि ये कहाँ से आए हैं, अब ये कुछ ना कुछ इसका रद्द अमल दिखाएंगे। आइंदा 1 आध हफ्ते में आप देखेंगे कुछ ना कुछ रद्द अमल होगा इसका, क्योंकि ये नुकसान बहुत हुआ है इस दफा। तो अब क्या सोच रहे होंगे? जो आपने जुलाई तक का कह दिया, जुलाई से पहले इसका मतलब कोई जवाब नहीं दे सकेंगे? नहीं, जुलाई का तक मैं कह रहा हूँ जुलाई तक भरपूर कार्रवाई, फिर मतलब सही जिसे कहते हैं ना बंदा तिड़ के बात करता है, फिर ये सही तरीके से जवाब देंगे। अभी हो सकता है इंटेलिजेंस के इतलात कहीं उनके ठिकानों को पता लग जाए तो वो कोई एक आध जाके तबाह कर दे। लेकिन अभी फुल फ्लेज वार जो है वो अभी मेरा ख्याल है जब तक बजट पास नहीं होता है, ये इसका सेशन खत्म नहीं होता है जून तक, तो ये अभी ऐसा नहीं होगा। और आपको पता है 2 तारीख को फिर सेनेट के इलेक्शन भी है, तो अभी जो है ना वो यकसू नहीं है, ना हुकूमत यकसू है ना ही आर्मी यकसू है। बहुत शुक्रिया, आपने इंतहाई कीमती मालूमात दी। नाज़रीन, ये था एक खुसूसी प्रोग्राम उन गमज़दा शहदा के नाम जिन्होंने मुल्क की खातिर कुर्बानियाँ दी, दीन की खातिर कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारे जो हुकूमत है वो अपने इस्तेहकाम पैदा करेगी। बादशाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नसीर को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।